जाती हूँ कि सर्व धर्म के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और पार्टी के जैसे अपने आदरणीय राहुल जी खड़गे साहब, सोनिया जी, प्रियंका जी, गहलोत साहब, पायलट साहब, डोटासरा जी, और अपने जो हमारे जो मेरे दिलों में जो बसते हैं अपने भरतपुर की आन बान शान मेरे पिता के समान आदरणीय महाराज साहब और अलवर वाले भी महाराज साहब, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और सबसे जो भूमिका रहती है अपने जो जिलाध्यक्ष हैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि सब ने जनता जनार्दन ने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा है। और उसकी अपनी बेटी को उन्होंने जो आशीर्वाद दिया उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबने जो चुनाव लड़ा है जनता जनार्दन को कार्यकर्ताओं आप क्या मानती हैं इस बार के आपकी जीत के पीछे क्या कारण रहे कि आप जीती? मेन तो हमारी जो जनता ने चुनाव लड़ा है, हर कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा है। जीत का आधार तो यही है कि अपना समझ के चुनाव लड़ा है, संजना समझ के चुनाव लड़ा है, संजना ही समझ के चुनाव लड़के ही वो इस जगह पे आए हैं। मुद्दे तो रहे नहीं कोई चुनाव में? नहीं, मुद्दे तो मेन थे अपने, चिकित्सा है, बेरोजगारी है, DRC की योजना है, अपने जो जैसे भरतपुर में आप जानते हो कि विकास हुआ ही नहीं, डेवलप हुआ ही नहीं, जैसे बड़ी मेन तो अपने जो जाट आरक्षणों की मांग रखना। विकास नहीं हुआ, 5 साल कांग्रेस की सरकार रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, विकास हुआ था और होगा हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय हमारे भरतपुर की आन बान शान महाराज साहब, जनता जनार्दन को, कार्यकर्ताओं को और पार्टी के आला कमान जैसे राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, सचिन पायलट साहब और अपने गहलोत साहब, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और अलवर वाले आदरणीय अपने भवर साहब। क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? हमारी जो प्राथमिकता यही रहेंगी कि पहले तो अपना शिक्षा के क्षेत्र में विकास आज तक हुआ नहीं है और बेरोजगारी है। और जैसे कि यहाँ नई मेरा तो यही है कि मैं बनने के बाद में जैसे नई नई फैक्ट्रियाँ जो बेरोजगारी के सबसे पहले आम जन जो बाहर जाता है कम से कम वो मुद्दे उठाऊंगी वहाँ जाकर। एक मुद्दा बड़ा वही चीज़ मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि मैं सबसे पहले जब जाऊँगी संसद में आपके आशीर्वाद से तो मैं सबसे पहले जाट आरक्षण की मांग रखूँगी। और मैं आप सभी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सब ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जीत का श्रेय किसको देंगे आप? जीत का श्रेय तो देखो महाराज साहब और जनता जनार्दन को, कार्यकर्ताओं को देना चाहूँगी जो रात दिन मेरे साथ जी जान होकर उन्होंने मेहनत की है। धन्यवाद। मेन है अलवर वाले महाराज साहब और भरतपुर वाले महाराज साहब, इनको देना चाहूँगी। मेन तो हमारे जो क्षेत्र में पहले से ही डेवलप हुआ नहीं है, जैसे कि शिक्षा है, चिकित्सा है, योजना है, पानी की समस्या है, इसमें सबसे ज़्यादा मत सोचो। इंडिया गठबंधन ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है इस बार, उसको लेकर सरकार बन रही है हमारी। जिस तरीके से सब जनता जनार्दन ने बहुत अच्छे से रुझान किया है और जैसे वोटिंग किया है ऐसे ही रिजल्ट आएगा। संजना जाटव सबसे पहले तो मैं संजना जाटव जो निर्वाचित नहीं है उनको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, आशीर्वाद देना चाहता हूँ। और भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी धर्मों के, सभी जातियों के जो लोग हैं जिन्होंने इनका समर्थन किया उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगे लंबा चौड़ा भाषण दे रहा है, कोई मतलब नहीं। जीत की रीति अलग होती है। अध्यक्ष जी इन्होंने बहुत मेहनत की और जिन भी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और सबने कर सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। यही मेरा नहीं है, हम आप संजना जी से मैं श्रीमती संजना जाटव जो कि लोकसभा क्षेत्र भरतपुर से सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुत्वता और अखंडता रखूँगी। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके लिए
श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। संजना जाटव जो कि विधायक तो नहीं बन पाई, लेकिन अब वो भरतपुर की सांसद जरूर बन गई हैं। पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था कटुमर विधानसभा क्षेत्र से, मात्र 400 वोटों से चुनाव हार गई थी, लेकिन शायद उनके मुकद्दर में एमएलए बनना नहीं एमपी बनना लिखा हुआ था। आज उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीत लिया है। भरतपुर लोकसभा से वो चौथी महिला सांसद है। इससे पहले 3 महिलाएं सांसद बन चुकी हैं, दिव्या सिंह, किशन कौर दीपा और रंजीता कोहली। चौथा चेहरा है संजना जाटव। बहुत बहुत बधाई आपको समाचार प्लस की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। जीत का श्रेय किसको देना चाहिए? दोबारा ले लो। देखो कमी तो कोई नहीं रही। 8 विधानसभा में अच्छे से लीड किए हैं और जनता ने चुनाव लड़ा है, महाराज साहब ने चुनाव लड़ा है और कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा है। सचिन पायलट ने कहा था कि सबसे कम उम्र की 25 साल, ये खिताब अब आपके नाम हो गया। बिल्कुल सर, उनका ही आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है, आला कमान का आशीर्वाद है मुझ पे। और उन्होंने और महाराज साहब का, जिससे कि छोटी सी उम्र में छोटी सी एक गरीब दलित समाज से आने वाली एक बहन बेटी को उस तरीके से आगे रखा है, तो उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? किस तरीके से संसद में लगातार जिस तरीके से कांग्रेस के पक्ष में बहुत सारे पूर्व राजस्थान से कई जगह से कांग्रेस ने अच्छी खबरें आई निकलकर, आपने भी यहाँ, आपका भी औपचारिक ऐलान बाकी है। मुझे पता है अपनी जो भरतपुर में जनता के बीच में हमेशा जनता की सेवा करूँगी। तो ये थी संजना 80+ है, कभी बढ़ेगा और अभी बढ़ सकता है, अभी तो चल रही है। ये जीत जो हुई है किसको श्रेय देंगे आप? किस जीत का श्रेय? जनार्दन की जीत है, महाराज साहब की जीत है, जनता जनार्दन की जीत है। बिल्कुल साफ तौर पर। ये देखिए मैडम, जो संजना सुबह से ही आप यहाँ पे